दोस्तों, क्या होगा अगर आज भारत और चीन के बीच युद्ध हो जाता है? कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्या भारत चीन को हरा देगा या चीन भारत को? भारत और चीन एशिया के वो पड़ोसी देश हैं जिनमें दिन ब दिन दुश्मनी बढ़ती ही जा रही है। दोनों ही देशों के बीच 1962 में युद्ध हो ही चुका है और अक्सर बॉर्डर पर तनातनी देखने को मिलती है। एक तरफ चीन, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और वहीं भारत, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अगर आज भारत और चीन आपस में युद्ध करते हैं तो कौन जीतेगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा? इसका सटीक जवाब हम तभी दे पाएंगे जब हम दोनों ही देशों की मिलिट्री पावर को जान लें। आइए दोनों ही देशों की डिफेंस सिस्टम को आज इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही देशों के डिफेंस बजट की। आज चाइना अपनी मिलिट्री पर 229 बिलियन US डॉलर खर्च करता है और भारत अपनी मिलिट्री पर सिर्फ 74 बिलियन US डॉलर खर्च करता है। ग्राउंड फोर्स की बात करें तो भारत की मिलिट्री में 4 रेजिमेंट है, जिनमें एक्टिव सोल्जर्स की संख्या 14.5 लाख से भी ज़्यादा है। दूसरी तरफ चाइना की मिलिट्री PPL है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जिसमें 4 सेवाएं हैं: ग्राउंड फोर्स, नेवी, एयर फोर्स, रॉकेट फोर्स, जिनमें एक्टिव सोल्जर्स की संख्या 22 लाख से भी ज़्यादा है। बैटल टैंक को देखें तो आज भारत के पास टोटल बैटल टैंक 4700 हैं और चाइना के पास टोटल बैटल टैंक 5000 हैं। भारत के पास कुल तोपखाना 2800 हैं और चाइना के पास कुल तोपखाना 7000 हैं। आगे बढ़ते हैं एयर फोर्स की तरफ। आज चाइना के पास अमेरिका के बाद दूसरे सबसे बड़ी एयर फोर्स है। आज चाइना के पास कुल एयरक्राफ्टों की संख्या 3100 है और भारत के पास कुल एयरक्राफ्ट 2200 हैं। चाइना के पास कुल फाइटर एयरक्राफ्ट 1050 हैं और भारत के पास कुल फाइटर एयरक्राफ्ट 173 हैं। आज भारत के पास कुल हेलीकॉप्टर 730 हैं और चाइना के पास कुल हेलीकॉप्टर 1350 हैं। बात करें नेवी की तो आज चाइना के पास टोटल शिप 730 हैं और भारत के पास टोटल शिप 280 हैं। और पनडुब्बियों पर एक नज़र डालें तो आज चाइना के पास टोटल पनडुब्बी 74 हैं और भारत के पास टोटल पनडुब्बी 16 हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियर वेपन की तो भारत के पास आज के समय में 160 से 170 न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं और चाइना के पास लगभग 300 से ज़्यादा। दोस्तों, 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, जो कि 21 दिनों तक चला था, जिसमें 10 से 20 हज़ार भारतीय सैनिक और 80,000 चाइना के सैनिकों के बीच युद्ध हुआ। इसके बाद 2020 में गलवान घाटी में दोनों ही देश के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें दोनों ही पक्षों में जान की हानियाँ हुई। दोस्तों, अब तक तो हमने दोनों ही देशों के फैक्ट और फिगर की बात करी, पर अब बात है अपने सवालों की। तो दोस्तों, अगर आज के समय में भारत और चाइना की मिलिट्री पावर को देखें तो चाइना की मिलिट्री पावर कहीं ना कहीं भारत से अधिक शक्तिशाली देखी जाती है। इसलिए भारत सरकार को आज भी अपने डिफेंस सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की जरूरत है। दोस्तों, एक भारतवासी और देशभक्त होने के नाते मैं हमेशा अपने देश के सैनिकों का सम्मान करता हूँ, पर हमें आज भी अपने देश में डिफेंस सिस्टम में मजबूती लाने की जरूरत है।